वेलकम बैक टू वर्ल्ड अफेयर फोकस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश सरकार द्वारा चिन्मय दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय दास जी बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे प्रमुख समर्थक थे और इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए थे। इस्कॉन संस्था पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की भक्ति को लेकर के प्रचार प्रसार करता है और उसी संस्था से जुड़े हुए थे जो लगातार ही हिंदुओं के समर्थन में आवाज़ उठा रहे थे, अपने लोग पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन क्या बांग्लादेश को भारत के लिए एक चारे की तरह यूज किया जा रहा है? बांग्लादेश सिर्फ एक जाल है, अमेरिका द्वारा रचा गया? इस बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में अगस्त में ही जो है काफ़ी हिंसात्मक जो आंदोलन हुआ वहाँ पे, और उसके बाद शेख हसीना वहाँ से बांग्लादेश से निकल गई और वहाँ पे जो है मोहम्मद यूनुस की सरकार बन गई। जो ये सरकार फॉर्मेशन है उस टाइम में भी कई सारे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, कई सारे हजारों हिंदू मारे गए, हजारों हिंदू दुर्घटनाग्रस्त हुए, हजारों जो है हजारों की संख्या में महिलाओं पे अत्याचार किए गए। और वैसे कंडीशन में मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ पे सरकार बनाते हैं। कुछ दिन के बाद जो है वहाँ के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था उसको हटाने की बात की गई और बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की बात की गई। यानी कंप्लीटली रूप से वहाँ पे हिंदुओं का बहिष्कार किया जा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, पहले भी होता था लेकिन बहुत कम होता था। लेकिन अगस्त में जो है प्रचंड जो है हिंसा हम लोग को देखने को मिली। अब इसी टाइम में जो है जो चिन्मय दास जी हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि हमारे लोगों पे अत्याचार बंद होना चाहिए। जो हिंदू रह रहे हैं बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है मोहम्मद यूनुस की है और सरकार को सबको देखना चाहिए। और इस कारण से जो है मोहम्मद यूनुस ने जो है और काफ़ी पहले भी इसको ये अटेम्प्ट किया था कि किसी केस में जो है इनको फंसाया जाए। लेकिन अक्टूबर में एक रैली के दौरान, चिन्मय दास जी के एक रैली के दौरान किसी एक समर्थक के द्वारा, एक कार्यकर्ता के द्वारा जो है बांग्लादेश के झंडा के ऊपर सनातन धर्म का झंडा दिखा दिया गया, जिसके बाद एक राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है चिन्मय दास जी पे और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनका जब बेल गया कोर्ट में तो उनको 2 मिनट के अंदर कैंसिल कर दिया गया कि नहीं ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, और उनको जेल में डाल दिया गया। उनके जो वकील थे उनके साथ भी काफ़ी मारपीट हुई। ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे जिस आदमी का हाथ है वो है जो बिडेन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में सरकार जो बिडेन की जा चुकी है, अभी वो 2 महीने के लिए राष्ट्रपति रह गए हैं। और ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं जो पहले से ही कड़ा रुख अपनाए हुए बांग्लादेश को लेकर के बार बार चेतावनी भी दे चुके हैं कि बांग्लादेश सरकार को सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन जो बिडेन के पीछे जो लोग हैं, जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं, अब वो भी जान रहे हैं कि हमारी सरकार बस 2 महीने ही रह गई है। तो ऐसे कंडीशन में वो हर काम करना चाहती है ताकि जो एशिया वाला रीजन है वो युद्ध में उलझे। ठीक है, इसमें अगर हम मैप के सहारे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। और ऐसे क्षेत्र में यदि भारत सरकार अपनी सेना का यूज करती है, बार बार उकसाई जा रहा है क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को होगा। और इस कारण से अगर सेना का यूज करती है तो यहाँ पे पाकिस्तान भी आएगा बांग्लादेश को बचाने के लिए, और ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान की तरफ से चाइना भी आएगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ठीक है, तो अंत में ये युद्ध जो है भारत और चाइना के बीच होने की संभावना हो जाएगी, यानी कि ये रीजन जो है युद्ध में उलझ जाएगा। तो अमेरिकी सरकार, वर्तमान अमेरिकी सरकार चाहती है कि युद्ध जो है हो और ये रीजन किसी न किसी कारण से जो हिंसाग्रस्त रहे। आपने देखा होगा कि जो बिडेन की सरकार बनने के बाद ही ये बांग्लादेश में प्रॉब्लम शुरू हुआ, श्रीलंका में प्रॉब्लम शुरू हुआ, और कई सारे इलाकों में जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है, जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। ये सारे युद्ध जो है जो बिडेन सरकार आने के बाद ही हुए हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम वाले लोगों के बिजनेस को फ़ायदा दिलाने के लिए इस तरह के अस्थिर का माहौल पूरी दुनिया में क्रिएट किया जा रहा है। और जब से ये इलेक्शन हार गए हैं जो बिडेन, तब से ये कार्यक्रम जो है काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है। हालांकि जो वर्तमान गवर्नमेंट है भारत की वो काफ़ी कड़ी एक्शन ले रही है, जो है बांग्लादेश सरकार को काफ़ी खरी खोटी सुना भी चुकी है और कड़े एक्शन लेने के लिए उनको भी दबाव डाल रही है। तो निकट भविष्य में हम लोग को देखना है तो बांग्लादेश सरकार क्या करती है वहाँ पे। हालांकि वहाँ हिंदुओं के जो हालात है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोई भी आसार इस तरह के नहीं दिख रहे हैं कि हिंदू जो है वहाँ पे सुरक्षित है।